हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द फोर्स, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फोर्स between two small charges having 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो हमारे पास फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू डालिए तो यहाँ से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 100 से, तो ये दो जीरो से दो डेसिमल हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 गया, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, और यहाँ देखिए पावर है कितना 9 और यहाँ पे है 2, तो ये आ गया पावर प्लस का 11 और यहाँ पे है -14, ये आ जाएगा -3, तो 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इसको आप बोल सकते हैं कि आ जाएगा 6 मिली न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज अगेन दिया हुआ है यहाँ पे 0.4 माइक्रोकूलम, ड्यू टू अनदर चार्ज, अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा चार्ज भी दिया हुआ है। ठीक है, इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर and what is the force on the second sphere due to first। ठीक है, सेकंड का तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा सेकंड वाले पे उतना ही फोर्स सेकंड वाला भी फर्स्ट पे लगाएगा, तो सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा। ये आपको पहले से पता है कि फोर्स की वैल्यू वही आएगी, इसका मतलब फोर्स कितना होगा 0.2 न्यूटन। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट का आंसर 0.2 न्यूटन हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का देखिए, आपके पास F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज दिया हुआ है कितना 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 और दूसरा दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 न्यूटन दी हुई है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको देखिए, इसको अगर आप उधर लेके जाएं, ठीक है, इस चीज़ को इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आएँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए पॉइंट, यहाँ से ये मिटा दो, यहाँ आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे आ गया d²। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, और इस 10 से ये डेसिमल चला गया। अब यहाँ देखिए आपको डी निकालनी है,
यहाँ डी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू देखिए, इन सबका अंडर रूट करिए, 9 का अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -6 दो बार है, ठीक है। तो इसका जब आप अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻⁻6। उसके बाद क्या बचा देखिए, यहाँ पे है 0.8 और यहाँ पे है 10⁻9। अगर इसको मैं 10⁸ कर दूँ तो ये डेसिमल हट गया और इस 2 से ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो इसका आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पावर 8 है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 × 2 12 और यहाँ पे है -6, यहाँ पे है 2, तो आ गया 10⁻⁻2 मीटर। इसको बोल सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब आ गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस, ये प्रूफ करना है। देखिए अब इसका बहुत सारे बुक्स जो है जो लोग सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये डायमेंशनलेस है। मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ। हमने कहा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास एक प्रोटॉन है, चार्ज दोनों पे सेम होगा, ई इस पे भी होता है, इस पर भी ई होता है। इसका मास me और इसका मास mp है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कितना लगेगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 मतलब E²/R²। इसी को इस 1/4 पे ε0 को इन्होंने k बोला हुआ है, तो आप इसको बोल दीजिए k E²/R², ठीक है। अब ये मास भी तो है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, कैपिटल G, इन दोनों का मास का प्रोडक्ट, तो me × mp/r²। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये है क्या, फोर्स है, और फोर्स होगा तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। सेकंड वाला भी क्या है, फोर्स ही तो है और इसका भी यूनिट फिर न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे Fe/Fg तो ये फोर्स/फोर्स, इसका डायमेंशन न्यूटन/न्यूटन बोले तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये क्या बता रहा है। बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज़्यादा होता है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए अब, ठीक है, कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और इन सबको आप सॉल्व करिए तो ये लगभग 10⁻39 आ जाता है। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब सिंपल है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। चलिए अब आ गए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या कहा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तब तो हम लोगों को पता है कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ±ne, Q = ne। मतलब जो चार्ज है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
ई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनर्जी है क्वांटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, क्वांटाइज होती है, वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज है। अब सेकंड पार्ट कहा गया कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक चार्ज। मतलब जब चार्ज बड़ी हो जाती है तो इस कंसेप्ट को हम क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका जवाब है कि जो चार्ज होता है, अगर Q की वैल्यू आप 1 कूलम लें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आती है। इसको आप सॉल्व करते हैं, 1 कूलम के अंदर 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी आप देश का बजट देखे हो, पेश होता है तो लाख करोड़ में होता है। लाख करोड़ को अगर आप लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लाख करोड़ में देते हैं। दुनिया की जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी संपत्ति भी लाख करोड़ में रिप्रेजेंट होती है, आपकी संपत्ति करोड़ में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि नंबर बहुत बड़ी है इसलिए हमें उस टर्म में डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन को मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन पे ये बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ एनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे चला जाता है। तो एक का जो लॉस है दूसरे का गेन है, तो चार्ज तो कंजर्व रहा, इसमें कोई बात कहने की है ही नहीं कि एक बॉडी से चार्ज निकलता है उतना ही चार्ज दूसरे के ऊपर चला जाता है, तो ओवरऑल नेट चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर दो बॉडी को अगर आप रब कर रहे हैं तो कौन सा बॉडी चार्ज देगा, कौन सा चार्ज लेगा, ठीक है। तो इसका जवाब मिलता है मटेरियल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कि किसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। इसमें उन्हें बहुत कम मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स, हर मटेरियल्स के लिए आप ऐसा सीरीज बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे रबिट फोर है, हेयर है, ग्लास है, माइका है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनको भारी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहते हैं। ये नीचे वाले क्या है, जैसे सिल्क है, पेपर है, वुड है, अंबर है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आइए, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो ग्लास कहाँ है, देखिए ग्लास ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो क्या होता है आपका, यहां देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे सोडियम है, ठीक है, अगर आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। अगर क्लोरीन को ही आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और किसी का भी लॉस और गेन नहीं हुआ है। इसने क्या किया, लूज किया है और आपके सिल्क ने गेन किया है, ठीक है। समझ में आया, चलिए।